आपकी जन्म की राशि वृश्चिक है तो ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए, सही डायरेक्शन के लिए, सही डिसीजंस के लिए अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी कुछ बातें होती हैं ना दर्शकों, हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो आज बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी में क्या खास बातें होती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। साथ ही हमारे चैनल पर विश्लेषण मिलेगा आपकी जन्म राशि के आधार पर। एक प्लेलिस्ट के अंदर सभी राशियों का अलग अलग रूप से व्याख्या करी गई है। आप आइए चैनल पर, सब्सक्राइब करके उन्हें देखिए, पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का व्यक्तित्व। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले ये समझते हैं कि चंद्रमा जब 8 नंबर में लिखा होता है जन्म पत्री में किसी भी भाव के अंदर, तो इसका मतलब जन्म की राशि वृश्चिक हो गई। इसको एक और नजरिए से भी समझिए दर्शकों, चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा नीच के हो गए, यानी कि चंद्रमा जो मन के कारक होते हैं वह नीच के हो गए, तो क्या वृश्चिक राशि वाले जिंदगी भर दुखी रहेंगे? एक तरीके से इसका विश्लेषण उनके व्यक्तित्व से कनेक्ट तो होगा, पर किस तरह से? देखिए, कोई व्यक्ति अगर स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना आध्यात्मिक जिंदगी ठीक है, कितनी प्रैक्टिकल लाइफ ठीक है, और जब वृश्चिक राशि वाला ये बातें पूछ रहा है, तो समझिए आपकी जन्म की राशि और नीच के चंद्रमा का एक मिश्रित व्यवस्था आपके व्यक्तित्व पर असर डाल रही होती है। यानी आपका मन किसी भी बात को एकदम तुरंत एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वृश्चिक राशि आपकी होने के कारण आपकी पर्सनैलिटी में ये जो परिस्थिति बनती है ना, इसके कारणवश लोग ऐसा सोचते हैं कि आप सब पर शक कर रहे हैं। कहने का मतलब, आपकी आदत है दुनिया को शक की निगाहों से देखने की, जबकि सही परिस्थिति यह है कि चंद्रमा जो मन के कारक हैं वह नीच के हो गए हैं, तभी तो वृश्चिक राशि है आपकी जन्म की। इसी कारणवश आप एक अलग नजरिए से सोचते हैं। आप सोचते हैं जो दिख रहा है दुनिया में वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो व्यक्ति छुपाना चाह रहा है, क्या उसको देख सकते हैं? क्या उसके मन की व्यथा को समझ सकते हैं? हो सकता है उसके मन में कुछ और हो और ऊपर से कुछ और बोल रहा हो। तो आपके मन में ये सब चलता रहता है, और यह आपके कोई पार्टिकुलर उम्र की बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी में ये बात परमानेंट होती है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो आप यही सोच रहे हैं कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। यानी मन, राशि और परिस्थिति आपकी ऐसी होती है जिसके कारण आप उसकी व्याख्या में लग जाते हैं। तो सरलता से किसी बात को मान लेना वृश्चिक राशि वालों की पर्सनैलिटी में नहीं आता। तो क्या यह इनकी कमी है? बिल्कुल नहीं। मैंने तो वृश्चिक राशि वालों को इस क्वालिटी के कारण अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर जाते देखा है। कहने का तात्पर्य है, अगर यह विद्यार्थी के रूप में जब ऐसा सोचते हैं तो सिर्फ यही मान के नहीं बैठ जाते कि यह स्कूल अच्छा है, यह कोचिंग अच्छा है, यह इंस्टीट्यूशन अच्छा है। यह वहां जाते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर ट्रस्ट करते हैं। वैसे तो ये फॉर्मूला हर जगह लगाते हैं। अब चाहे ये जॉब कर रहे हों, प्रेम संबंध कर रहे हों, वैवाहिक जीवन में जा रहे हों, या वैवाहिक जीवन में कोई शंका उत्पन्न हो रही हो, कहीं से कोई मित्रता निभानी हो, तो इसलिए ये पहले ट्राई जरूर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वृश्चिक राशि वाले चीजों को इग्नोर करके बैठ जाते हैं। वह बिल्कुल हर बात की परवाह करते हैं, लेकिन एक कमी आ जाती है कभी कभी इनकी क्वालिटी में। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपनी क्वालिटी को पूरा ढंग से नहीं जानता हूं, तो मुझे ये लगने लगता है कि वह व्यक्ति वृश्चिक राशि का होता है। ऐसा इसलिए है दर्शकों, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले सही में स्वयं को ही ढंग से नहीं जानते, अर्थात कहीं ना कहीं वह इन्हीं चीजों में खोए रहते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें चल रही हैं। कोई हमें नुकसान तो नहीं देना चाह रहा, कोई हमारे परिवार को धोखा तो नहीं देना चाह रहा। तो उनके दिमाग का मैक्सिमम हिस्सा
उस तरफ चला जाता है, स्वयं के लिए समय ही नहीं मिलता। और इनकी पर्सनैलिटी में यही वजह होती है कि वृश्चिक राशि वाले कई बार अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं, खुद के लिए क्या किया। तो ये इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाता है। अब दूसरे लोग कहते हैं कि आप तो शिकायतें कर रहे हैं। अरे भाई, वृश्चिक राशि वाला शिकायतें नहीं कर रहा है। जब वह हर पल, हर समय, हर चीज का एनालिसिस कर रहा होता है तो समझिए उसका समय उसमें निकल जाता है, तो खुद के लिए समय नहीं मिलता है। फिर भी आप देखिए, कुछ लोग वृश्चिक राशि वालों पर इतने बड़े इल्जाम लगाते हैं कि यह बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। एक बात बताइए दर्शकों, क्या स्वयं की सुरक्षा करना गलत है? स्वयं के परिवार की सुरक्षा करना गलत है? स्वयं के पैसे की सुरक्षा करना गलत है? अब अगर कोई व्यक्ति इसे बड़ी कठोरता के साथ निभाता है तो क्या वह गलत है? वृश्चिक राशि वाला ऐसा ही करता है। वह अपने मन को बड़ा कठोर कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि मन क्या है? नीच का है दर्शकों। इसके कारणवश वृश्चिक राशि वाले अपने आप को बड़ा कठोर दिखा सकते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन पर चल सकते हैं, अनुशासन में चल सकते हैं, लेकिन क्या यह सही में कठोर व्यक्ति होते हैं? नहीं। वृश्चिक राशि वाले तो मन के बड़े मुलायम होते हैं, दिखाते नहीं हैं। आप किसी ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति से मिलिए या फिर एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां उसको चेहरा ऐसे सीरियस करके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वह मुस्कुराया तो सामने वाला गलत समझ बैठेगा। सामने वाला सोचेगा मेरे तो इससे अच्छे रिलेशन हो गए हैं प्रोफेशनली, तो वह उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वृश्चिक राशि वालों को ऐसे ही रहना पड़ता है पूरी जिंदगी। कैसे? सीरियस। यानी जरा सा मुस्कुरा के बात कर ली तो लोग गलतफहमी पालने लगते हैं, इनको एकदम सही बताऊं तो अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, आपसे तब भी एक बात कहूंगा, जो आपके जीवन साथी होते हैं या जिसे आप प्रेम करते हैं, उसके साथ जब आपको विश्वास आ जाए ना, तब ऐसे मत रहा करो। तब उनके सामने अपनी जिंदगी को खोल के रख दिया करो, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। मैं जानता हूं वृश्चिक राशि वाले इतनी आसानी से जिंदगी खोलकर कहीं भी नहीं रखते हैं, लेकिन जब जीवन साथी पर भरोसा आ जाए तो उससे आप बातें कर सकते हैं। जब भरोसा आ जाए, इसका मतलब वृश्चिक राशि वाले ब्लाइंड फेथ तो वहां भी नहीं करने वाले हैं। अच्छा, एक और कमाल की बात होती है आपके पर्सनैलिटी में। जब आप अपने पॉइंट्स, अपने चेकलिस्ट या यूं समझिए अपने इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स पर सामने वाले को चेक कर रहे होते हैं, कितना भी समय लग जाए आप उसे चेक करते रहते हैं, और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि ये तो हमारे वेलविशर हैं, ये हमारा नुकसान नहीं कर सकते, ये हमारे अनुसार अपनी जिंदगी को लेकर चल सकते हैं, तो फिर वृश्चिक राशि वाले की उस क्वालिटी को दुनिया देखती है जिसे कहते हैं साथ निभाना। अर्थात वृश्चिक राशि वाला फिर उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता जिसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और अपने मन को संतुष्ट करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि यह व्यक्ति मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो यह क्वालिटी इनके अंदर होती है। तभी तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जिन रिश्तों में पक्के हो जाते हैं, चाहे वो मित्रता के हों, प्रेम के हों, रिश्तेदारी में हों, ऑफिस में हों, समाज में हों, जिनके बारे में वह कंफर्म हो जाते हैं कि यह बहुत अच्छे लोग हैं हमारे लिए, उनका जिंदगी भर साथ निभाते हैं। और देखिए, वृश्चिक राशि वाला जिसकी आदतें होती हैं प्रश्न पूछते रहने की, अब इनमें से किसी से प्रश्न नहीं पूछेगा वृश्चिक राशि वाला। यानी पहले अपने अनुसार चेक करते हैं, मैंने कहा ना, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर ट्रस्ट करते हैं। और जो इनकी कसौटी पर खरा उतर जाता है वह जिंदगी भर इनके साथ चलता है, या यूं कहिए यह उसके साथ जिंदगी भर चलते हैं। और साथ ही दर्शकों, इनके अंदर एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है, जब यह किसी टारगेट के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे अचीव करते ही करते हैं, चाहे कई वर्ष निकल जाएं। इसे मैं समझाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर अन्य राशियों की भी जानकारी आपको मिलेगी जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा।
कमेंट जरूर कीजिएगा अपने अनुभव, दूसरों को भी अनुभव मिलता है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि वृश्चिक राशि वाले जब किसी टारगेट के पीछे पड़ जाते हैं, या इसको ऐसे कहिए, जब किसी बात का मन बना लेते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं और बड़े ही आराम आराम से करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं मचाते हैं, बल्कि आसपास वालों को कहते हैं, अरे भाई शांत रहो, तुम मेरे प्लान को बिना वजह खराब करे जा रहे हो। अर्थात वृश्चिक राशि वाला एक पूरा प्लान या यूं कहूं पूरा चक्रव्यूह रचता है और इत्मीनान से रचता है। सामने वाले का नुकसान नहीं, लेकिन अपना फायदा करने में क्या बुराई है। जिस चीज का वृश्चिक राशि वाले का हक है, वृश्चिक राशि वाला अपना हक नहीं छोड़ता, अपने राइट्स बिल्कुल नहीं छोड़ता है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब राइट्स मिले हैं तो उसे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अगर कोई उनके राइट्स उन्हें नहीं देता है तो समझ लो वृश्चिक राशि वाले की पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है, वो आपने सुना होगा ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज अचीव करता ही करता है। अब ये सारी बातें सुन के लग रहा होगा कि वृश्चिक राशि वाले तो इमोशनल नहीं होते। आपको एक कठोर शब्द कहूंगा, वृश्चिक राशि वाले इमोशनल फूल होते हैं। मुझे पता है इस बारे में आप मेरे को कमेंट करके लिखेंगे, आचार्य जी गलत बोला, परंतु ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों से आप सही में काम निकलवा सकते हैं। अब देखिए कमाल की बात, वृश्चिक राशि वालों की वीडियो है और उनके खिलाफ ही बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूं कि वृश्चिक राशि वाले जितने अलर्ट रहते हैं ना, थोड़े और अलर्ट हो जाओ। कुछ लोग आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, देते नहीं हैं, दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति चाहे आपसे मेलजोल के कारण पता होता है कि अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करके आगे आया है, तो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। आप उस व्यक्ति को अपने ही रूल्स के खिलाफ जाके वैल्यू दे देते हैं। मैं तो यही कहूंगा, आपका जो रूल है ना, ट्राई करने का, टेस्ट करने का, ट्रस्ट करने का, यानी सामने वाले के साथ जरूर मेलजोल बढ़ाते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद विश्वास करते हैं, यह रूल कभी मत तोड़ना। आप जब अपना बनाए रूल तोड़ोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको इमोशनल फूल बनाकर चला जाए। एक्चुअली सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है, मैं आप पर डिपेंड हूं, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। तो आप पता है क्या करते हैं, आप उसके लिए जाकर सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, अपना घर छोड़ के उसके घर के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं खड़ा हूं या मैं यहां पर खड़ी हूं, तो अल्टीमेटली मेरे को पार करके जाओ, तब इसका कुछ बिगाड़ना। कमाल हो गया। वृश्चिक राशि वालों, अपनी ही ऊर्जा ताकत का गलत जगह पे इस्तेमाल होने देना भी तो एक गलती है। इसलिए बोला था कठोर शब्द कि लोग आपका इमोशनल फूल बना सकते हैं। तो दर्शकों, मैंने इस वीडियो में बहुत सेलेक्टेड बातें बताई हैं वृश्चिक राशि की, लेकिन अन्य बहुत तरह का विश्लेषण उपलब्ध है। परंतु वृश्चिक राशि वालों, आप बताइए, आप अपने लिए स्पेसिफिकली क्या जानना चाहते हैं। जैसे ही आपके कमेंट्स आध्यात्मिक तौर पर आएंगे, आध्यात्मिक कैसे, यानी कि जो इस तरह के होंगे जो रियल लाइफ में महसूस दे कि हाँ आप अपना भी भला चाहते हैं और दूसरों का भी भला चाहते हैं, वैसे ही उन कमेंट्स के आधार पर तुरंत वीडियो आएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर करना है। आपके अनुभव हमारा भी अनुभव बढ़ा देते हैं। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।